हेलो एवरीवन, जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, लिमिट 0 से π/4 है, एक्स डी एक्स साइन की पावर 4 2x प्लस कॉस की पावर 4 2x गिवन है। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें 2x को t मान लेना है। 2x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो यहाँ से x की जगह हमें t/2 मिलेगा और dx की जगह पर हमें मिल जाएगा dx इक्वल टू dt/2। इसके साथ ही हम लिमिट भी चेंज कर देंगे। जैसे ही x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो t की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और जब x की जगह π/4 रखेंगे तो t की जगह π/2 मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इस पूरे सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 और t/2 dt/2 होल अपॉन साइन की पावर 4t प्लस कॉस की पावर 4t आ जाएगा। अब 0 से π/2 और 1/4 को आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा t dt/, साइन की पावर 4t प्लस कॉस की पावर 4t। ओके, चलिए फर्दर हम आगे चलेंगे और इस पे हम किंग्स प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे। किंग्स प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर a से लेकर b तक f(x) dx लिखा है तो आप उसको लिख सकते हैं a से b f(a+b-x) dx, है ना। यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस x से उसको रिप्लेस कर देंगे। तो इसमें भी हम इसी प्रॉपर्टी को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन 1/4 टाइम्स π/2 माइनस टी अपॉन साइन की पावर 4 π/2 माइनस टी प्लस कॉस की पावर 4 π/2 माइनस टी। ठीक है, अब आपको पता है साइन π/2 माइनस टी जो होता है कॉस टी हो जाएगा और कॉस π/2 माइनस टी जो होगा वो साइन टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 π/2 माइनस टी अपॉन कॉस की पावर 4t प्लस साइन की पावर 4t dt। अब लेट से ये आई के बराबर है और ये एक्सप्रेशन जो हमने इनिशियली एज्यूम किया है ये भी आई के बराबर है। किसके बराबर है, आई के बराबर है। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं। चलो, हमने इसको इक्वेशन 1 बोला और इस एक्सप्रेशन को हमने इक्वेशन 2 बोला। तो ऐड 1 और 2। जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करूंगा तो लेफ्ट साइड में आई है, आई और आई हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, और 1/4 तो दोनों में ही है, इंटीग्रेशन ऑफ। अब देखिए यहाँ पर π/2 dt आएगा माइनस टी डी टी आएगा। तो माइनस इस वाले एक्सप्रेशन में माइनस टी डी टी आएगा और इसमें टी डी टी आएगा, वो आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो हमारे पास जो बचेगा π/2 dt अपॉन साइन की पावर 4t, मैं इसको आगे लिख रहा हूँ इसको पीछे, साइन की पावर 4t प्लस कॉस की पावर 4t। सही है, विच इज इफेक्टिवली नथिंग बट, यहाँ से हमें आई की वैल्यू जो मिल गई, यहाँ से देखिए π/2 को बाहर निकालो तो ये π/8 हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड कर देंगे, हम 2 को हम राइट साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा π/16 इंटीग्रेशन। और लिमिट तो यहाँ पर 0 से π/2 थी ही, पर मैं उसको कैरी नहीं कर रहा था तो 0 से π/2 और यहाँ पर dt अपॉन साइन की पावर 4t प्लस कॉस की पावर 4t आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है इफेक्टिवली π/16 0 से π/2 डी टी अपॉन साइन की पावर 4t प्लस कॉस की पावर 4t हो गया है। अब यहां से आगे कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में सोचना है। जब कभी भी साइन प्लस कॉस, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 अगर डिनोमिनेटर में आए तो जो कॉस की जो पावर है ना, इवन पावर, उससे डिवाइड किया जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय कॉस की पावर 4t करेंगे। ऐसा करते ही ये हो जाएगा π/16 0 से लेकर π/2 और सेक, क्योंकि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही कॉस की पावर 4t से डिवाइड करेंगे तो सेक की पावर 4t अपॉन टेन की पावर 4t प्लस 1 dt हो जाएगा। राइट है, और इसको हम फर्दर कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, π/2, इसको हम 1+10 स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी डी टी लिख सकते हैं। क्यों लिखा, क्योंकि 10, अगर मैं 10 को टी मानूंगा तो उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर टी डी टी यहाँ पर अवेलेबल है, इस वजह से मैंने ऐसा किया। तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4t प्लस 1। चलिए 10t को मैं t मान लेता हूँ
ऐसा करते ही क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी डी टी हमारा, सेक स्क्वायर टी डी टी, एक सेकेंड इसको जेड मानेंगे, क्या मानते हैं, जेड। तो ये हो जाएगा डी जेड के बराबर। ओके। और साथ ही साथ लिमिट भी चेंज हो जाएगी। जब टी इक्वल टू जीरो होगा तो जेड जो होगा जीरो होगा। जब टी इक्वल टू पाई बाई टू होगा तो जेड की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी। इन सबको इफेक्टिवली अप्लाई करने के बाद लिमिट जीरो से पाई बाई टू हो गई, है ना। हम यहाँ पे पाई बाई 16 लिखना बार बार भूल रहे हैं। अब हमारा जो फोकस है ना, वो इस पे है। पाई बाई 16 को अभी छोड़ देते हैं, है ना, उसको बाद में पाई बाई 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जीरो से पाई बाई टू, हम केवल इस पे फोकस कर रहे हैं। तो जीरो से पाई बाई टू, जीरो से पाई बाई टू हमने यहाँ पर किया। और 10 को हम जेड मान चुके हैं, तो ये हो जाएगा 1 + जेड स्क्वायर डी जेड डिवाइडेड बाई Z⁴ +1। और इसको फर्दर कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, जब कभी भी देखिए एक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर, जब भी क्वाड्रेटिक और बाई बाई क्वाड्रेटिक आपको दिखाई दे, तो क्या करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को जेड स्क्वायर से डिवाइड करना। तो ऐसा जब करेंगे तो ये हो जाएगा जेड, जीरो से लेकर पाई बाई टू, 1 + 1/जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z⁴ +1/जेड स्क्वायर डी जेड। ओके। अब इसको थोड़ा और मैनिपुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, वन टू से इंटू और टू से डिवाइड करते हैं, जीरो से पाई बाई टू, ये हो जाएगा 2 × 1 + 1/जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन Z⁴ +1/जेड स्क्वायर। ऐसा क्यों किया आपको अभी थोड़ी टाइम में पता लग जाएगा। 1/2, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर, ओके, एक्चुअली इसकी भी जरूरत नहीं थी हमें, टू से इंटू और टू से डिवाइड करने की जरूरत तो नहीं थी। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, तो यहाँ पर जीरो से पाई बाई टू। अब आप ध्यान से देखिएगा, 1 + 1, 1 + 1/जेड स्क्वायर जो है वो 1 Z-1/जेड का डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो डिनोमिनेटर है उसको Z-1/जेड की टर्म्स में लिखा जाए। ओके। तो ऊपर जो बैठा हुआ है वो है डेरिवेटिव ऑफ 1 - Z-1/जेड का। तो हम डिनोमिनेटर को, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अब जब इसका Z-1/जेड का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है, तो Z-1/जेड का जो स्क्वायर होता है, Z⁴ +1/जेड स्क्वायर प्लस, सॉरी, -2। तो मैं इसमें -2 और +2 कर दूं डिनोमिनेटर में, तो उसकी वजह से मुझे क्या मिल जाएगा, Z-1/जेड का होल स्क्वायर। और क्योंकि मैंने इस एक्सप्रेशन में -2 कर रखा, तो +2 भी मुझे करना पड़ेगा। और +2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख देता हूँ, ताकि मेरे को डायरेक्ट स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई करने में मदद मिले। तो Z-1/जेड, यहाँ पर हमने लिमिट थोड़ा सा चेंज नहीं करी है, इसको इन्फिनिटी कर दीजिए, लिमिट को इन्फिनिटी कर दीजिए, है ना। लिमिट हमने चेंज करना भूल गए थे, ये देखिए यहाँ पर चेंज तो करी थी। अब आप क्या कर लिए, Z-1/जेड जो है, Z-1/जेड को आप कुछ और मान लीजिए, P मान लीजिए, लेट से P मान लेंगे। तो जब आप जीरो रखेंगे यहाँ पे, जीरो -1/0, तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट। जब जेड की वैल्यू जीरो रखोगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। और जब आप इन्फिनिटी रखोगे, इन्फिनिटी -1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी जीरो होता है, तो माइनस इन्फिनिटी से आप इन्फिनिटी रख जाएंगे, ठीक है। पी की वैल्यू हम बता रहे हैं आपको। तो Z-1/जेड को पी मानेंगे, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो होगा 1 + 1/जेड स्क्वायर डी जेड इक्वल टू डी पी। तो बस इसकी जगह पर, न्यूमरेटर की जगह पर आप डीपी लिख सकते हैं, अपॉन में आप पी का स्क्वायर प्लस √2 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाइए, ये किसका, यहाँ पर ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आपको पता होना चाहिए, 1/a यानी √2, टेन इनवर्स और P/a हो जाएगा। और इस पे लिमिट लगा दीजिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। तो जब P की जगह पर आप माइनस इन्फिनिटी रखेंगे और जब इन्फिनिटी रखेंगे, तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा रिस्पेक्टिवली। तो 1/√2, टेन इनवर्स
टेन इनवर्स, यहां से आएगा इन्फिनिटी अपॉन रूट टू, है ना, माइनस टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी अपॉन रूट टू। सही है। अब आपको पता है टेन, टेन इनवर्स इन्फिनिटी मतलब ऐसा सोचेंगे कि टेन की वैल्यू इन्फिनिटी कब होती है, पाई बाई टू पे, और टेन की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है माइनस पाई बाई टू पे। तो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आएगी वन बाई रूट टू पाई बाई टू माइनस माइनस पाई बाई टू। तो अंदर हो जाएगा पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू विच इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाई रूट टू। क्या आ जाएगा, पाई अपॉन रूट टू। और हम एक्चुअली सॉल्व किसको कर रहे थे, इस ब्रैकेट को, इस मैंने आपको बताया था हम कि पाई बाई सिक्सटीन को यहीं पर हम छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई सिक्सटीन रूट टू। ऑप्शन में चलते हैं। पाई बाई सिक्सटीन रूट टू तो कोई ऑप्शन नहीं है। क्या आया हमारा आंसर, पाई अपॉन सिक्सटीन रूट टू। तो हम रूट टू से इंटू और डिवाइड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा रूट टू पाई, और यहाँ पर हमारा आंसर कितना आया था, पाई आया था, और यहाँ पर पाई बाई कितना था, पाई बाई सिक्सटीन है, राइट। तो ये एक्चुअली पाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाना चाहिए था, पाई स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा रूट टू पाई स्क्वायर अपॉन 32, जो कि ऑप्शन नंबर थ्री है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।